इंडिया गठबंधन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व सांसद डॉक्टर निर्मल खत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर जुबानी हमला किया। कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल खत्री ने कहा कि हमारे लिए इतना जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री कौन होगा, बल्कि ये जरूरी है कि इस इलेक्शन में इस देश से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को शिकस्त देना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी देश में घटक दल बने थे और चुनाव के बाद मिली जीत के बाद जनता पार्टी ने बैठकर यह तय किया था कि मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री होंगे। वहीं इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सपा उम्मीदवार विधायक अवधेश प्रसाद ने कहा कि इंडिया गठबंधन के सारे नेता कार्यकर्ता पानी में शक्कर की तरह घुल मिल गए हैं और सभी मिलकर इस लोकसभा सीट से और देश से भाजपा का सफाया करेंगे। भाजपा संविधान हटाने की बात की है, सभी दल और आम जनता मिलकर भाजपा को ही हटा देगी और संविधान बचाएगी। पत्रकार वार्ता के दौरान बीकापुर विधानसभा से सपा के रनर प्रत्याशी हाजी फिरोज गब्बर, सपा के प्रदेश सचिव छोटेलाल यादव, सपा जिलाध्यक्ष पारसनाथ यादव, कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष अखिलेश यादव, सपा नेता जय सिंह राणा, एजाज अहमद आदि मौजूद रहे। मैनिफेस्टो में है। हमारे किस नेता ने कहा, एक मिनट, सैम पेट्रोडा ने अमेरिका में जो बात कही वो न एक्सरे के बाहर संदर्भ में है, न मंगलसूत्र। उन्होंने कहा कि मुझे अमेरिका की एक ये प्रक्रिया बड़ी अच्छी लगी कि यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी आधी संपत्ति सरकार लेके आधी संपत्ति उसके परिवार को देती है। ये उन्होंने अपनी एक राय वहाँ पर किसी भाषण में रखी। ना ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है, ना कांग्रेस के किसी नेता के भाषण में है, और इसका ऑफिशियली खंडन भी किया गया है कि भले सैम पेट्रोडा कांग्रेस से जुड़े हुए हों, लेकिन ये उनकी निजी राय होगी। और जो कहा भी है उन्होंने कि अमेरिका में ये होता है, वो मुझे अच्छा लगा। दूसरी बात बताएं, देखिए, अगर आप इन सारे दलों के मैनिफेस्टो को देखेंगे तो आप देखेंगे 75% चीज़ें तो सब में कॉमन ही दिखेंगी। आज अभी अवधेश प्रसाद जी जब बोल रहे थे, समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो की बात कर रहे थे, उसमें भी कर्ज माफ़ी की बात थी, उसमें भी किसानों के हित की बात थी, उसमें भी महिलाओं के हित की बात थी, उसमें भी नौजवानों के हित की बात थी, पेपर लीक नहीं होने देंगे। कांग्रेस ने उसमें एक चीज़ और जोड़ दी कि अगर किन्हीं कारणों से पेपर लीक होगा तो हम उसका मुआवजा देंगे। तो कॉमन है। और 20-25 चीज़ें अगर परसेंट बचती भी हैं तो मैं समझता हूँ हुकूमत बनाने के बाद उन सारी चीज़ों को हल कर लिया जाएगा। अगर 89 में भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ घटक और विश्वनाथ प्रताप सिंह मिल करके जो विपरीत ध्रुवी वाले व्यक्ति थे सरकार बनाते हैं और कॉमन एजेंडे पर आ सकते हैं, तो यहाँ तो सब कॉमन एजेंडे वाले ही दल हैं, इनको कोई परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट, 89 में जब या सन 77 में जब जयप्रकाश जी ने आह्वान किया था कि कांग्रेस पार्टी को हराना है, इंदिरा जी को सत्ता से हटाना है, तो उस समय उस आह्वान में क्या इस बात की चर्चा की गई थी कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा? कोई चर्चा नहीं की गई। लेकिन जब जनता पार्टी जीती तो उन्होंने बैठ करके ये तय किया कि मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनेंगे। तो कोई आवश्यक नहीं है कि हम इलेक्शन के पहले ये घोषणा करें ही कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और हमारे लिए लक्ष्य प्रधानमंत्री पद उतना नहीं है जितना मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को, इस देश को बचाने के लिए शिकस्त देना है। आप सब ने माननीय निर्मल खत्री जी, जो एक वरिष्ठ नेता हैं और इनकी कांग्रेस पार्टी में देश स्तर पर अच्छी पहचान है, अच्छा इनका स्थान है। आज ये और कांग्रेस पार्टी
और हमारे गठबंधन की जितनी पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जड़ से उखाड़ने के लिए पूरी तरह से संकल्पित हैं। और उसमें आज के स्थिति में हम ये कह सकते हैं, मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मेरा जन्म मर्यादा पुरुषोत्तम धरती में हुआ है। लोगों ने जन जन में ये धारणा हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हटाना है। क्यों हटाना है? कि सब तरह तबाही है, बर्बादी है, उजाड़ा गया है, बर्बाद किया गया है। लोगों के खेत को, जमीन को कौड़ियों के दाम पर लिया गया है, लोगों पर जुर्म ढाया जा रहा है। उसको हटाने के लिए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, गठबंधन पार्टी के सारे नेता, कार्यकर्ता, जैसे पानी में चीनी डाल दी जाए तो एक हो जाती है, एक होकर के इस चुनाव में अच्छी तरह से लग गए हैं। निश्चित तौर से यहाँ की महान जनता का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि एक नया इतिहास बनाएंगी हिंदुस्तान में। और लोकसभा जीतने के बाद मैं भी एक इतिहास कायम करूँगा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो मर्यादाएं हैं उसको पूरा करूँगा। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और हमारे तमाम माननीय मुलायम सिंह यादव जी, माननीय चौधरी चरण सिंह और देश के तमाम शहीदों का जो सपना था उस सपने को पूरा करूँगा। और भारतीय जनता पार्टी ने जो संविधान हटाने की बात कही है, निश्चित तौर से इस लायक को नहीं रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटेगी और संविधान बचेगा।